देखिए, मेरा नया चैनल बना है और एस रंजन डॉट एकेडमी। मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊँगा और हिंदी के माध्यम से आप लोगों को मैं हिंदी टोटल सिखाऊँगा कि टोटल व्याकरण। पहले मैं व्याकरण से स्टार्टिंग करूँगा, उसके बाद फिर आपके 6 का, 7th का, 8 का और 9, 10, 11, 12 सबके हम लिटरेचर भी आपके पढ़ाएँगे। तो सबसे पहले हम चालू करेंगे आपके भाषा। जो भाषा एक क्या होता है? भाषा जानते हैं कि आजकल सभी लोग भाषा बोलते हैं। भाषा में यहाँ तक कि चिड़िया से लेके पशु से लेके सभी लोग की अलग-अलग भाषाएँ होती हैं। वो अपने अलग-अलग भाषाओं से वो अपने संकेत करते हैं, देते हैं। भाषा एक ऐसा ज़रिया है जो एक दूसरे के द्वारा प्रकट किया जाता है। और भाषा क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिबेट करेंगे। अभी मैं आपको अच्छा से डिस्क्राइब करके बताता हूँ भाषा क्या होता है। चलिए लिखते हैं हम लोग भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा क्या होता है पहले लिखिए। भाषा, भाषा, ठीक है। भाषा, उसके बाद लिपि, लिपि, उसके बाद व्याकरण, व्याकरण, ठीक है। भाषा को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लैंग्वेज, LANGUAGE, लैंग्वेज, ठीक है। उसको हम लोग लैंग्वेज कहते हैं, LANGUAGE, लैंग्वेज। उसके बाद हम लोग कहते हैं लिपि को हम लोग कहते हैं स्क्रिप्ट, SCRIPT, स्क्रिप्ट। उसके बाद व्याकरण को हम लोग कहते हैं ग्रामर, ठीक है, GRAMMAR, ठीक है। ये तो हो गया आपका भाषा, लिपि और व्याकरण। पहले हम लोग स्टार्टिंग करेंगे भाषा। भाषा क्या होता है? भाषा के बारे में हम लोग समझेंगे कि भाषा होता क्या है, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, भाषा हम कैसे बना, कहाँ से आया, किसने बनाया। तो यह सब भाषा के बारे में हम लोग समझेंगे। पहले भाषा, पहले लिखेंगे हम लोग भाषा क्या होता है, ठीक है। पहले लिखेंगे हम लोग भाषा, भाषा, ठीक है। ये भाषा, भाषा इंग्लिश जानते हैं आपको लैंग्वेज होता है। पहले लिखेंगे हम लोग भाषा का डिफिनीशन, ठीक है। तो भाषा सार्थक ध्वनियाँ, भाषा जो है, भाषा सार्थक, सार्थक ध्वनि का वह ध्वनि, ध्वनि या ध्वनिया का वह समूह है, का वह समूह है, ठीक है, जिसके द्वारा जिसके जिसके द्वारा जिसके द्वारा जिसके द्वारा हम जिसके द्वारा भावों भावों व भावों विचारों विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं और प्रकट कर सकते हैं और विचारों को जान सकते हैं और विचारों को जान सकते हैं, ठीक है। ये तो भाषा हो गई, विचार को जान सकते हैं। भाषा सार्थक ध्वनिया का वह समूह है, ध्वनिया ध्यान रखिएगा, ध्वनिया का वह समूह है जिसके द्वारा भावों और विचारों को दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं और विचारों को हम जान सकते हैं। ये भाषा का होता है। अब इसमें क्या है, एक भाषा शब्द की उत्पत्ति, यहाँ पर नोट्स में लिखिएगा, नोट्स में
भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष्य धातु से हुई है। भाषा शब्द की उत्पत्ति, भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष्य, देखिए भाष्य, ध्यान रखिएगा, भाष्य, यहां पर ध्यान रखिएगा, भाष्य धातु से हुई है, ठीक है, जिसके शाब्दिक अर्थ है, जिसका लिखते चलिएगा आप लोग, जिसका शाब्दिक अर्थ है बोलना, कहना अथवा प्रकट करना। बोलना, कहना अथवा प्रकट करना, ठीक है, प्रकट करना। ये तो हो गया आपका यहाँ पर कि आपने समझ गया कि भाषा क्या होता है। भाषा सार्थक ध्वनि का वह समूह है जिसके द्वारा भावों और विचारों को दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं और विचारों को जान सकते हैं कि आपका विचार क्या है, राइट। नोट, भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष्य धातु से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है बोलना, कहना अथवा प्रकट करना, ठीक है, प्रकट करना, राइट। अब आते हैं हम लोग विश्व के सभी देशों में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विश्व के, लिखेंगे यहां पर, विश्व के सभी देशों में अपने अपने देशों में अपने देशों की भाषाएं, सही मात्रा लिखिएगा आप लोग भी, देशों की भाषाएं बोली तथा पढ़ाई जाती है। भाषाएं बोली तथा पढ़ाई जाती है। विश्व के सभी देशों में अपने अपने देशों की भाषाएं बोली तथा पढ़ाई जाती है, ठीक है। के बाद इनमें से प्रमुख देश हैं अंग्रेजी, इनमें से प्रमुख है, देखिए यहाँ पर इनमें से प्रमुख देश नहीं लिखेंगे, इनमें से प्रमुख है, जैसे यहाँ पर वर्ड लिखेंगे हम है, क्योंकि अगर हम देश लिख देते हैं तो फिर बात मीनिंग अलग निकल जाएगा, है। जैसे लिखेंगे अंग्रेजी, उसके बाद अंग्रेजी के बाद हो गया रशियन, हो गया चीनी, हो गया हिंदी, हो गया चीनी, हिंदी। जब नाम लिखेंगे तो अनुस्वार नहीं देंगे हम, हिंदी, जापानी, रशियन, रूसी, उसके बाद रूसी के बाद हो गया जर्मन, उसके बाद स्पेनिश होता है, याद रखिएगा, स्पेनिश, ठीक है। स्पेनिश के बाद
हम लोग लेंगे फ्रेंच, पुर्तगाली, ठीक है, पुर्तगाली। और देखिएगा ध्यान से, पुर्त होता है, पुर्तगाली, ठीक है। उसके बाद और अरबी, आदि, ठीक है, ओके। ये हो गया। यहाँ तक हम जहाँ जहाँ जैसे हर एक देशों इसके इनमें से प्रमुख हैं, जैसे अंग्रेजी हो गया, चीनी हो गया, हिंदी हो गया, जापानी हो गया, रशियन हो गया, जर्मन हो गया, स्पेनिश हो गया, फ्रेंच हो गया, पुर्तगाली और अरबी आदि, ठीक है। अब आते हैं हम लोग हिंदी का उद्भव। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, हिंदी का उद्भव। हिंदी का उद्भव माने उत्पत्ति। उद्भव का मतलब होता है उत्पत्ति। उद्भव, उसको उत्पत्ति भी हम लिख सकते हैं, उत्पत्ति भी लिख सकते हैं हम लोग, उत्पत्ति। उत्पत्ति जो है हिंदी का उद्भव, चाहे उत्पत्ति संस्कृत से हुआ है। किससे हुआ है? संस्कृत से हुआ है, ठीक है। संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है, ठीक है। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। इसमें एक और पॉइंट है जो बहुत अच्छे पॉइंट मैंने निकाला है इसमें, जब मैं नोट्स बना रहा था। तो हिंदी का उद्भव माने उद्भव का मतलब उत्पत्ति संस्कृत से हुआ है। संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है, ठीक है। अब हम लोग इसमें एक पॉइंट है, इसे देववाणी एवं हिंदी को माँ भी कहा जाता है। हिंदी को माँ भी, देववाणी, इसे देववाणी एवं हिंदी को माँ भी कहा जाता है, ठीक है। इतना तो हो गया, ये भाषा के बारे में हो गया, जो मैंने तथ्य से निकाला कि भाषा क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसमें निकाला कि भाषा शब्द की उत्पत्ति भाषा धातु से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ था बोलना, कहना अथवा प्रकट करना। विश्व के सभी देशों में अपने अपने देशों की भाषाएं बोली तथा पढ़ाई जाती है। इनमें से प्रमुख है जैसे अंग्रेजी हो गया, चीनी हो गया, हिंदी हो गया, जापानी हो गया, रशियन हो गया, उसके बाद जर्मन हो गया, स्पेनिश हो गया, फ्रेंच हो गया, पुर्तगाली हो गया और अरबी हो गया, etc। हिंदी का उत्पत्ति या उद्भव कहिए चाहे उत्पत्ति कहिए, संस्कृत से हुआ है। संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। इसे देववाणी एवं हिंदी को माँ भी कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में, भाषा के रूप कितने होते हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे भाषा के अब हम लोग तो इतना सीखे हैं कि भाषा क्या होता है, भाषा के बारे में हम लोग सीखे कि भाषा कैसे हुआ, कहाँ से उत्पत्ति हुआ, भाषा सबसे उत्पत्ति हुआ। भाषा का विश्व में हर एक देशों में भाषाएं बोली जाती है, अपनी अपनी भाषाएं, अंग्रेजी, हिंदी, पुर्तगाली, ये सब, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि भाषा के दो रूप होते हैं। एक होता है मौखिक भाषा, दूसरा होता है लिखित भाषा। अब हम समझेंगे कि मौखिक भाषा क्या होता है और लिखित भाषा क्या होता है। चलिए देखिए, आप लोग भाषा के लिखेंगे, भाषा के दो रूप
होते हैं। ठीक है, पहला होता है मौखिक, मौखिक भाषा। ठीक है, दूसरा होता है लिखित भाषा। ठीक है, पहला होता है मौखिक भाषा, दूसरा होता है लिखित भाषा। ठीक है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब होता है कि मौखिक भाषा क्या है, मौखिक भाषा किसे कहते हैं। जैसे हम अपने विचारों को, अब हम इसको डिस्क्राइब करेंगे कि मौखिक भाषा होता क्या है। चलिए मौखिक भाषा के बारे में हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, बता देते हैं हम लोग। मौखिक भाषा, भाषा के दो रूप होते हैं, एक होता है मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा के बारे में हम लोग समझेंगे कि मौखिक भाषा है क्या, किसको मौखिक भाषा कहते हैं हम लोग और किसको लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, चलिए तो मौखिक भाषा को हम लोग आते हैं। मौखिक भाषा पे, मौखिक भाषा पे। ठीक है, मौखिक भाषा अपने विचारों या भावों, अपने विचारों या भावों अपने विचारों या भावों को जब हम बातचीत के द्वारा ठीक है ना, अपने विचारों या भावों को जब हम बातचीत के द्वारा प्रकट करते हैं तो इस भाषा को इस भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। तो इस भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। देखिए, अपने विचारों, मैं रिपीट कर रहा हूं, अपने विचारों या भावों को जब हम बातचीत के द्वारा प्रकट करते हैं तो इस भाषा को हम मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, जैसे में हम देंगे, जैसे देखिए, जैसे क्या होता है आप लोग, जैसे कि, और एक चीज और इसमें एक नोट करने की बात, पहले जैसे तो बाद में देंगे, पहले एक नोट करने की बात है इसमें। नोट क्या करेंगे हम लोग, नोट करेंगे इसमें, एक नोट करेंगे बात को, बहुत बड़ी चीज होता है, नोट करेंगे इसमें। मौखिक भाषा परिवर्तनशील होता है, परिवर्तनशील होता है। ये ध्यान देने की बात है। मौखिक भाषा परिवर्तनशील होता है। परिवर्तनशील का मतलब क्या होता है, परिवर्तनशील का मतलब होता है कि चेंजिंग होना। ठीक है ना, चेंजिंग होना, उसमें चेंज हो जाना, मतलब बदल जाना। फॉर एग्जाम्पल में देंगे हम लोग कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, जैसे का मतलब होता है उदाहरण, चाहे उसके इंग्लिश में एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं। जैसे नाटक हो गया, फिल्म हो गया, समाचार सुनना, समाचार सुनना। ठीक है,
नाटक, नाटक, फिर नाटक, जैसे आप लोग नाटक को बहुत लोग कहते हैं सीरियल भी कहते हैं, कुछ क्षेत्रीय लोग जो होते हैं उसको नाटक कहते हैं, सीरियल को ही नाटक कहते हैं। उसके बाद फिल्म लोग देखते हैं कि एक्टर और एक्ट्रेस जो फिल्म पे एक्टिंग करते हैं, उसमें आप सब लोग भी कर सकते हैं, सबके पास एक हुनर होता है, उन लोगों में सब में है, हम में भी, आप में भी, सब में हुनर है चीज़ के लिए। उसके बाद और समाचार सुनना, देखते हैं कि कहाँ की क्या खबर घटना घट गई, क्या क्या होता है, दुर्घटना घट जाती है, तो वो समाचार के माध्यम से ही आपको मिल जाता है। तो देखते हैं तुरंत हम लोग टेलीविज़न खोलते हैं, देखते हैं कि आज राम जी का जो स्थापना हुआ है, तो रामलीला का जो स्थापना हुआ है, तो उसमें हम लोग सब तुरंत देखें कि मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा दे रहे हैं। तो ये सब जो बातें आती हैं, सब इसी के अकॉर्डिंग में समाचार सुनना, समाचार मिल गया कि हाँ यहाँ पर इतने बजे से होगा, कार्यक्रम चालू होगा, इतने बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े हस्तियाँ सब लगा ही थे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट चीज पे। एक तो हो गया इसका मौखिक भाषा, इसका सेकेंड पार्ट है लिखित भाषा, दूसरा होता है लिखित भाषा। लिखित भाषा, ठीक है। लिखित भाषा अपने विचारों को जब हम अपने विचारों को जब हम लेखनी के द्वारा लेखनी के द्वारा प्रकट करते हैं, लेखनी के द्वारा, ध्यान रखिएगा, दो वारा प्रकट करते हैं, तो इस भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा कहते हैं, ठीक है, लिखित भाषा कहते हैं। ओके, उसके बाद इसको लिखित भाषा कहते हैं कि अपने विचारों को जब हम लेखनी के द्वारा प्रकट करते हैं, तो इस भाषा को हम लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, ध्यान से रखिएगा, न है ये न आप लोग सही से लिखिएगा, लेखनी, ठीक है, लेखनी सही से लिखिएगा आप लोग। अब आते हैं हम लोग नोट्स में, एक इसका नोट्स है, नोट्स ध्यान रखिएगा, नोट्स में इसमें प्रयोग किए गए, इसमें प्रयोग किए गए ध्वनि चिन्हों का चिन्ह ही वर्ण समूह कहलाते हैं। ध्वनि चिन्ह ही वर्ण समूह, ध्यान रखिएगा, समूह कहलाते हैं, ठीक है, अच्छे, ठीक है, कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए, इसमें प्रयोग किए गए ध्वनि चिन्ह ही वर्ण समूह कहलाते हैं। अब हम लोग आते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इसमें होता है ग्रंथ, पुस्तक, ग्रंथ हो गया, पुस्तक हो गए, पुस्तकें हो गए, उसके बाद अखबार हो गया, अखबार, ठीक है, पत्र, पत्रिकाएं,
पत्रिकाएं, ध्यान रखिएगा, पत्र पत्रिकाएं, पत्रिकाएं आदि। ठीक है, तो जैसे ग्रंथ, पुस्तक, जैसे इसमें हो गया ग्रंथ, हो गया पुस्तकें, अखबार, पत्र पत्रिकाएं आदि, ये सब होता है लिखित भाषा का उदाहरण। ठीक है, तो अब हम आज इतना ही तक आप लोगों को क्लास लेंगे, और नेक्स्ट इसका जब पार्ट हम सेकंड लाएंगे, जो पार्ट 1 है, पार्ट सेकंड में लाएंगे हम भाषा के कौशल, उसके बाद लिपि, बोली, व्याकरण, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए। और मेरा चैनल आपको मेरा पढ़ाने का अच्छा लगा कौशल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, और हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और आप एकदम नए जोश के साथ, आप लोगों के मोटिवेशन से ही मुझे ना मिलेगी, तो मुझे मैं भी नए नए क्लास लाऊंगा आपके लिए। मैं